धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में किताबों में तो लिखा है, लेकिन वहां पहुंचना जैसे मौत को न्योता देना है। पैपुआ न्यू गिनी नाम सुनते ही हरे भरे जंगल और खूबसूरत नजारे आंखों के सामने आते हैं, लेकिन इन नजारों के पीछे छुपा है एक काला सच। यहाँ की घनी हरियाली इतनी गहरी और खामोश है कि हर पल लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवाएं और दूर से सुनाई देती ड्रम की धीमी थाप मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं। इस बेचैनी की वजह है यहाँ की आदिम जनजातियां, जो आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं। कोई सड़क, कोई पुलिस, कोई कानून नहीं, बस जंगल, आदिवासी और उनके अपने खून से लिखे हुए नियम। कहा जाता है इन इलाकों में कदम रखना ऐसा है जैसे आप एक ऐसे खेल में घुस गए हों जहां शिकारी भी इंसान है और शिकार भी इंसान। ये लोग अनजान चेहरे को दुश्मन मानते हैं और उनके मुताबिक दुश्मन को मारना ही काफी नहीं, बल्कि उसके मांस को खाना भी जरूरी है, क्योंकि उनका विश्वास है कि दुश्मन को खाकर उसकी ताकत और आत्मा उनके शरीर में आ जाती है। कुछ गांवों में इंसानी खोपड़ियों को घर की दीवारों पर सजाया जाता है। हर खोपड़ी एक ऐसे शिकार की कहानी कहती है जो कभी वापस नहीं लौटा। बाहरी लोग जो यहाँ गलती से पहुंच जाते हैं अक्सर बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। कभी उनकी हड्डियां नदियों के किनारे मिलती हैं, कभी उनका नाम भी इतिहास से मिट जाता है। जो बचकर लौटे हैं वे कहते हैं जंगल में हम अकेले नहीं थे, वो हमें देख रहे थे हर पल, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। ये शिकारी अपने शिकार का पीछा घंटों, कई बार दिनों तक कर सकते हैं। बिना आवाज किए पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में या पेड़ों के ऊपर से वे हर हरकत पर नजर रखते हैं। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन वे हर सांस, हर कदम की गिनती कर रहे होते हैं। इन अंधेरे जंगलों में इंसान का मांस खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि यह एक पुरानी रिवायत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और जो इसे तोड़े वो खुद शिकार बन जाता है। सोचिए, आप एक तंग पगडंडी पर चल रहे हैं, चारों तरफ ऊंचे पेड़ हैं, सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचती, चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ आपके कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर ड्रम की थाप जो हर कदम के साथ नजदीक आती जा रही है। आप रुकते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कुछ नजर नहीं आता, लेकिन कहीं पत्तों के बीच दो आंखें आपको घूर रही होती हैं। पैपुआ न्यू गिनी की इन जनजातियों के इलाके में एक बार पैर रख दिया तो वापसी की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फासला है। कहा जाता है कि पैपुआ न्यू गिनी की इन आदिम जनजातियों में पहली खून की रात सबसे खतरनाक होती है। ये वो समय है जब पूरा कबीला एक शिकार के लिए निकलता है, और उनका शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान होता है। सूरज ढलते ही गांव में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। आग जलाई जाती है, ड्रम बजने लगते हैं और कबीले के योद्धा अपने चेहरे को मिट्टी, राख और लाल रंग से ढक लेते हैं ताकि जंगल में उनकी पहचान न हो सके। शिकार के लिए निकले ये लोग बिना किसी आवाज के जंगल में फैल जाते हैं और हर झाड़ी, हर पेड़, हर छाया में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। अगर दुर्भाग्य से कोई यात्री या बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में भटक जाए तो उसके लिए वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। ये लोग शिकार को अचानक घेरते हैं, उसकी चीखें दूर तक नहीं जाती क्योंकि चारों तरफ घना जंगल आवाज को निगल लेता है। पकड़ने के बाद उसे सीधे गांव ले जाया जाता है जहां बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और वहां शुरू होता है असली डरावना खेल। गांव के बीचों बीच एक खुला मैदान होता है जहां शिकार को बांध दिया जाता है। उसके चारों ओर बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी इकट्ठा हो जाते हैं, मानो यह कोई त्योहार हो। कबीले के बुजुर्ग मंत्र पढ़ते हैं जिन्हें वे आत्माओं को बुलाने का तरीका मानते हैं। इसके बाद शुरू होती है एक रस्म जिसमें शिकार की मौत को धीरे धीरे लाया जाता है ताकि उसकी आत्मा पूरी तरह तैयार हो जाए। उनका विश्वास है कि अगर शिकार डर के चरम पर मरे तो उसकी ताकत और आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली होकर उन्हें मिलेगी। इसके बाद उसका शरीर बांट दिया जाता है और आग पर पकाकर पूरा कबीला उसे खाता है। यहाँ तक कि हड्डियां भी बर्बाद नहीं होती, उन्हें पीसकर दवाई या ताबीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बाहरी दुनिया के लिए यह बर्बरता है, लेकिन उनके लिए यह पवित्र परंपरा है। जो लोग कभी गलती से इन रस्मों के साक्षी बने, वे कहते हैं कि शिकार के बाद कबीले की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो उन्होंने सिर्फ मांस नहीं बल्कि किसी की आत्मा को निगल लिया हो। यही कारण है कि पैपुआ न्यू गिनी के इन इलाकों को मानचित्र पर देखकर भी समझदार लोग वहां कदम रखने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि वहां जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस एक धड़कन जितनी है।
पैपुआ न्यू गिनी के इन काले जंगलों में सिर्फ इंसानी शिकार की कहानियां ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी गुमशुदगियों का भी एक लंबा सिलसिला है। दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनमें लोग इन इलाकों में गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। कई बार खोजी टीमें उनके कैंप, सामान और यहां तक कि कैमरे तक पाती हैं, लेकिन खुद व्यक्ति का कोई निशान नहीं मिलता। कुछ कैमरों में आखिरी रिकॉर्डिंग्स में बस घना अंधेरा, अचानक तेज होती ड्रम की आवाज और फिर कैमरे का गिरना सुनाई देता है। कई बार किसी यात्री का सामान सालों बाद किसी नदी के किनारे या किसी गुफा के मुहाने पर मिलता है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि वो वहां कैसे पहुंचा। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो इन इलाकों में कदम रखता है उसे जनजातियां कई दिनों तक ट्रैक करती हैं, जैसे जंगल की हर सरसराहट में एक अदृश्य नजरें लगी हों। रात में उनका पीछा किया जाता है और जैसे ही मौका मिलता है उसे जंगल में खींच लिया जाता है। उसके बाद वह इंसान कभी दुनिया को अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचता। इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में कई शोधकर्ता और पत्रकार भी गए, लेकिन या तो वे लौटकर नहीं आए या फिर लौटे तो हमेशा के लिए खामोश हो गए। कुछ ने बस इतना कहा कि उन्होंने वहां मानव की आंखों जैसी आंखें देखी, जो पेड़ों के बीच से बिना पलक झपकाए घूर रही थीं। उनकी नजर में न डर था न गुस्सा, सिर्फ एक ठंडी भूख। पैपुआ न्यू गिनी का यह हिस्सा आज भी मानचित्र पर मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि यहां न सिर्फ आपकी जान का खतरा है, बल्कि आपकी पहचान, आपकी आत्मा और आपका हर निशान मिटा देने का डर है। और शायद यही वजह है कि इन जनजातियों के किस्से सिर्फ रहस्यों और डरावनी फुसफुसाहटों में जिंदा हैं, जबकि उनकी सच्चाई जंगल के अंधेरे में हमेशा के लिए छुपी हुई है।